Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम आपसे एक बहुत ही सीरियस और नुकसान देने वाली बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम FMD है, जिसे हम गांव की भाषा में अगर कहा जाए तो खुर पक्का कहते हैं, खुर और मुंह पक्का ऐसा कुछ कहते हैं। एक्चुअली ये वीडियो जो है ना, वो श्री राम पटेल जी ने हमें रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में। उन्होंने बताया था कि वो इंदौर से हैं और उनके गांव और उनके फार्म में FMD बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं, जिस पे हम थोड़े से उनको इलाज के बारे में बताएं और बताएं कि FMD होती क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है। तो आजकल जो है ना, हर दूसरे गांव से कंप्लेन आ रही होती है, बहुत ही कॉमन है। गाय और भैंस में दूध अचानक से कम हो गया है, मुंह और पैर में छाले पड़ गए हैं और कई जगह पे तो बच्चों की मौत तक हो गई है, काफ्स। ओके, पता है सबसे दुख की बात क्या है? ये बीमारी के फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट दे रही है और फिर भी लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि FMD क्या है और क्यों ये खतरनाक है। बेसिकली FMD जो है ना, वो एक बहुत ही वायरल बीमारी होती है, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबको हो सकती है। लक्षण क्या है पहले मैं बता दूं। वायरल पता है क्या होता है ना, जो एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत ही आराम से फैल जाए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टच हुआ या थोड़ा सा कोई बैक्टीरिया लग गया मुंह के वजह से, पैर के वजह से, और तुरंत फैल जाता है, उसको बोलते हैं वायरल। अब हम बात करते हैं कि उसके लक्षण क्या होते हैं। मुंह के अंदर और बाहर जो है ना, वो छाले हो जाते हैं, पैरों के बीच में घाव हो जाता है, बुखार बहुत तेज हो जाता है, दूध का प्रोडक्शन अचानक से गिर जाता है। गाभिन अगर जानवर है ना, तो उसमें एबॉर्शन तक का रिस्क हो जाता है, और अगर छोटे बच्चों में हो गया, बहुत ही सीवियर चला गया, तो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है अचानक से। बड़े जानवर तो अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं अपनी इम्यूनिटी की वजह से, मौत तो नहीं होती है। बट अगर बच्चा है ना, 2-3 दिन तक अगर यही तरह इस तरह बीमार पड़ा रहा और FMD का शिकार हो गया, तो कई बार वो मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जो सबसे बड़ा बचाव है। होता क्या है ना कि अगर आप FMD के 100% बचना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट की एक प्रोग्राम है NADCP। गवर्नमेंट जो है NADCP प्रोग्राम के अंदर FMD के लिए फ्री वैक्सीनेशन लगवाती है आपके एनिमल्स को। इंपॉर्टेंट बात, किस बात का ख्याल रखना है? वैक्सीनेशन 6 महीने में एक बार। वैक्सीन के 21 दिन के बाद से प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है, और प्रॉपर अगर वैक्सीनेशन है ना, तो FMD का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। मैं आपको सीधा बोल रही हूँ, जिसने टाइम पे वैक्सीनेशन लगवा लिया ना, उनके जानवर में देखिएगा आप FMD नहीं होगा, ये बात है। इन केस चलो ठीक है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया किसी भी XYZ रीजन की वजह से, अगर FMD हो गया है तो क्या करें? अब मान लेते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं लगी और FMD आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त है हिम्मत रख के लड़ने का अपने जानवरों के लिए। सबसे पहले लाल दवा के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जो कि लाल दवा के नाम से फेमस होता है, ठीक है। काम पता है क्या है? वो एक एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। कैसे यूज करना है? मुंह के लिए हल्का सा लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है। 2 लीटर पानी में 8 से 10 दाना डाल दीजिए, और हल्का गुलाबी रंग जो होता है ना, मतलब दिन में आपको 2 बार इससे मुंह धोना है। लेकिन मतलब हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा, ये 2 लीटर पानी में आप डालिएगा ना, तो हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा, और दिन में 2 बार इससे अपने जानवर का मुंह धुलवाए। पैर के लिए डार्क पिंक कलर का होता है, थोड़ा घना रंग का होता है, ठीक है। मतलब घना रंग इन द सेंस कि ज्यादा दाना, और पैरों को अच्छे से धोए। उसके ध्यान किस बात का रखना है? मुंह के लिए हल्का और पैरों के लिए थोड़ा गहरा रंग, वरना जलन हो सकती है, ठीक है। तो इस बात के लिए ख्याल रखना, क्योंकि ये जब लगाते हैं ना, तो जानवरों को अंदर से, कैसे हमारे में नहीं होता है कि अगर चोट लग गया है, डिटॉल लगा दिए तो कैसे लहरने लगता है, ठीक उसी तरह इसका भी रोल है। अब बताइए, बहुत सारे फोड़े हो गए हैं, अब उस पर अगर हम लगा देंगे तो फिर लहरेगा ही ना उन्हें। इसलिए हल्का जब गुलाबी रंग का हो जाएगा ना पानी, तो डेली उसको मतलब सुबह शाम उसका मुंह धुले। और पैर के लिए आप थोड़ा सा गहरा रंग, मतलब पैर के लिए बर्दाश्त हो जाता है तो पैर के लिए गहरा रंग, ठीक है। अब मुंह के छालों का इलाज कैसे करना है? एक मेडिसिन आता है जिसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड मिक्स। इंग्रेडिएंट क्या है? बोरिक एसिड पाउडर आता है, शहद आता है और हल्दी।
तीनों को मिक्स करके मलहम जैसा एकदम हल्का सा पेस्ट बना लेना है आपको, ठीक है। और पेस्ट बना के दिन में 2 बार लगाए, अंदर और बाहर दोनों जगह, मुंह के अंदर, ठीक है। दिन में 2 बार अंदर और बाहर दोनों जगह पे। एक अल्टरनेटिव भी है, इनकेस अगर आपको नहीं मिल गया तो बोरोग्लिसरीन आता है मार्केट में, बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। या घर पे आपको ग्लिसरीन होगा ना, ग्लिसरीन को आप 100 ml ले, बोरिक एसिड को आप 20 ग्राम ले, इसको मिक्स कर दे और उसके बाद लगाए। अब हम बात करते हैं मुंह की, तो हमने आपको बता दिया। अब पैरों की छाले की बात करते हैं। देसी इलाज में आपको बता रही हूँ, सरसों का तेल ले, हल्दी ले और कपूर की 8 से 10 गोली या उसकी पाउडर ले ले, और इसे अच्छे से पेस्ट बना के खुरों के बीच में, जैसे खुर होते हैं ना, खुरों के बीच में उसको अच्छी तरह से भर दे, ठीक है। पहले लाल दवा से धोए, फिर पेस्ट लगाना है और दिन में 2 बार ये काम करना है। अब इन केस अगर बुखार, दर्द और सूजन है, लगातार बुखार से जानवर बहुत डाउन हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। पेन, फीवर रिलीफ का जो टैबलेट आता है ना, वो आप वेटेरियन से पूछ के लगवा सकते हैं। 2 गोली सुबह, मतलब अब वो उसमें लिखा हुआ रहता है कि कब कब देना है, कैसे कैसे देना है। वैसे जहां तक मुझे पता है 2 से 4 दिन काफी रहता है, 2 गोली आप सुबह दीजिएगा ना, 2 से 4 दिन काफी रहता है। लेकिन एंटीबायोटिक और इम्यूनिटी का इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही लगवाइएगा। अब बात करते हैं खुराक और डाइट मैनेजमेंट की। क्या है ना, अगर आप सूखा या कड़क चारा देंगे ना, या ऐसा जो दंतने वाली अगर आप चीज़ें देंगे ना, तो पता है ये सब नहीं देना है, क्योंकि वो नहीं चबा पाएगा, वो नहीं खा पाएगा। पर हम दे क्या, क्योंकि खाना तो जाना चाहिए ना, अगर वो चबाएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, तो कैसे। सॉफ्ट और लिक्विड टाइप का खुराक दे, जैसे दलिया हो गया, चोकर हो गया, खली हो गया, ये सब मिक्स करके थोड़ा लिक्विड सा आप उसको खिला दे। और अगर मैं आपको एक और तरीका बता सकती हूँ, देसी घी ले, 20 से 50 ml दिन में, उसमें हल्दी मिलाए, 25 ग्राम हल्दी, और अगर जानवर गाभिन है ना तो 10 से 15 ग्राम ही हल्दी मिलाइएगा। मुंह ठीक होगा ना तो जानवर खाएगा, और खाएगा तो ही बच पाएगा, तो ये डालिएगा ज़रूर। अब किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, बाहर के जानवर को अंदर नहीं आने देना है। बाल्टी अलग, चारा अलग। जो जानवर बीमार है उनके लिए बाल्टी अलग, चारा अलग। फार्म पर ही पानी पिलाइएगा। लाल दवा हमेशा घर पे रखिए। ओवरऑल बात करा जाए ना तो एफएमडी कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये दूध, बच्चा और इनकम तीनों को डायरेक्ट नुकसान करता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, कि ये वायरल है, ये बहुत ही जल्दी फैलता है। तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करवाइए। कोई नहीं चाहता यार उसके इनकम का सोर्स मर जाए, कोई नहीं चाहता कि उसके जानवर उसके आंखों के सामने मर जाए। एक जानवर बहुत महंगा होता है, बहुत मेहनत से आता है, बहुत मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं, तब जाकर के आप अपने जानवर खरीदते हैं, और तो और उसका पालन पोषण करते हैं, तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। वो आपको दूध बेचती है, मतलब वो आपको दूध देती है, आप उसका दूध बेचते हैं, तब जाके आपके घर में 4 पैसे आते हैं और आपका घर का रोटी चलता है। यार वैक्सीनेशन करवा लीजिए प्लीज़, कम से कम आप ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।